जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर एकादशी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन बहुत ही भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने तंग आकर कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं जो कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा ही करते हैं। उसने मन में सोचा, यह तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी कहने लगे, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूंगा। अब आनंद महाराज बड़े ही आराम से आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस पूरा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है और तुम्हारा भी तो उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते हैं उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए यहाँ कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या नहीं करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो भगवान श्री राम को भोग जरूर लगा लेना, और हाँ, नदी के उस पार जाकर बना लो अपनी रसोई। उसने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना बनाया, खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि सबसे पहले श्री राम जी को भोग लगाना है। अब वो लगा गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर कोई नहीं आया। वह तो बेचैन हो गया और कहने लगा, यहाँ तो भूख लग रही है और ये राम जी हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रहे। भोला मानस नहीं जानता था कि भगवान साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात भी तो मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत है ना, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो राम जी, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का उपवास है ना, खाना है तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त बेचारा असमंजस में आ गया। गुरुजी ने कहा था कि राम जी ही आएंगे, लेकिन यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। वह बोला, प्रभु मैं भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बातों पर बड़े खुश हुए और प्रसाद खाकर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उससे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से उसने कहा, गुरुजी मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां तो 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और सोचने लगे कि भूख के मारे यह बावला हो गया है। उन्होंने कहा, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बारी उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा तो अपरंपार है।
भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आए। अब बेचारे भोले भाले भक्त को ये सब देखकर चक्कर आ गए। और यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो दो आए, और आज दो का भोजन ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही सही उसकी दोबारा से एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके जो प्रभु राम हैं, ये अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने गुरुजी चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। उसने फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला और बोला, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। भगवान श्री राम ने पूछा, क्यों, तुमने प्रसाद क्यों नहीं बनाया है? वह बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर फायदा क्या बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब क्या करें? भगवान श्री राम बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगे। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बनाया नहीं, भक्त एक कोने में बैठा हुआ है। गुरुजी आए और पूछने लगे, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी कि आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं भगवान के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे और इस अनाज के सिवा। अब तो भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यह तो बड़ी मुसीबत है। उसने प्रभु राम से कहा कि प्रभु आप गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता हूँ। वह बोला, क्यों? वे तो बहुत ही पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? भगवान बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता हूं मैं। आनंद ने गुरुजी से कहा कि भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए वह आपको नहीं दिखेंगे। अब तो गुरुजी रोने लगे और सोचने लगे कि सच तो है, मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और भगवान तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। इतना सुन भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान प्रभु श्री राम ने भी रसोई बनाई। तो ये तो थी भगवान श्री राम के भक्त की एकादशी की कथा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।